सवाल, क्या शौहर और बीवी एक दूसरे का जिस्म देख सकते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए हराम है, बी मकरूह है, सी देख सकते हैं, डी गुनाह है। और इसका सही जवाब है सी देख सकते हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे का जिस्म देख सकते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के लिए महरम हैं और एक दूसरे का जिस्म देख सकते हैं। सवाल, क्या शौहर और बीवी एक दूसरे को नहला सकते हैं? आपके ऑप्शन है ए मकरूह है, बी जायज़ है, सी हराम है, डी निकाह टूट जाएगा। और इसका सही जवाब है बी जायज़ है। मियाँ बीवी एक दूसरे को नहला सकते हैं। बीवी अगर चाहे तो अपने शौहर को नहला सकती है और शौहर अगर चाहे तो अपनी बीवी को नहला सकता है। ऐसा करना जायज़ है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए महरम हैं। सवाल, कपड़े उतार कर हम बिस्तरी करना कैसा है? यानी दोनों के जिस्म पर, शौहर और बीवी दोनों के जिस्म पर एक भी कपड़ा ना हो तो सारे कपड़े उतार कर हम बिस्तरी करना कैसा है? आपके ऑप्शन है ए हराम है, बी मकरूह है, सी निकाह नहीं टूटेगा, डी निकाह टूट जाएगा। और इसका सही जवाब है बी मकरूह है। सारे कपड़े उतार कर हम बिस्तरी करना मकरूह है। इसलिए जब भी हम बिस्तरी करें तो कोई ना कोई कपड़ा एक दूसरे के जिस्म पर ज़रूर रहने दें, चाहे चादर हो या वो बनियान वगैरह जो भी हो। सवाल, हम बिस्तरी से पहले बिस्मिल्लाह कहना कैसा है? यानी जिस वक्त आप नापाक नहीं हुए हैं, हम बिस्तरी करने की आपने नियत की है और हम बिस्तरी करने जा रहे हैं, उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना कैसा है? आपके ऑप्शन है ए सुन्नत है, बी वाजिब है, सी फ़र्ज़ है, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ए सुन्नत है। हम बिस्तरी से पहले बिस्मिल्लाह कहना, बिस्मिल्लाह पढ़ लेना सुन्नत है। सवाल, शर्मगाह को चूमना कैसा हो? चाहे वो शौहर की हो या बीवी की हो, शर्मगाह को चूमना कैसा है? आपके ऑप्शन है ए मकरूह है, बी नाजायज़ है, सी हराम है, डी निकाह टूट जाएगा। और इसका सही जवाब है बी नाजायज़ है। चाहे बीवी की शर्मगाह हो या शौहर की शर्मगाह हो, इस तरह के गंदे काम करना गलत है, नाजायज़ हैं। इस तरह के गलीज़ और गंदे कामों से परहेज़ करना चाहिए, इस तरह के गंदे काम नहीं करना चाहिए। और बाज़ जगह मैंने पढ़ा है कि इस तरह के काम करने वालों के मुंह में कैंसर की बीमारी भी हो सकती है। सवाल, शादी के बाद दिन में हम बिस्तरी करना कैसा है? आपके ऑप्शन है ए गुनाह नहीं है, बी गुनाह है, सी मकरूह है, डी निकाह टूट जाएगा। और इसका सही जवाब है ए गुनाह नहीं है। शादी के बाद दिन में हम बिस्तरी करना गुनाह नहीं है। शादी के बाद जब आप निकाह में बंध चुके हैं, एक दूसरे के साथ आप महरम हो चुके हैं, तो आप दिन में हम बिस्तरी करें या रात में करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी तरह का कोई गुनाह नहीं होगा। सवाल, 6 महीने से हम बिस्तरी नहीं की तो निकाह टूटेगा या रह जाएगा? आपके ऑप्शन है ए नहीं टूटेगा, बी मकरूह होगा, सी टूट जाएगा, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ए नहीं टूटेगा। अगर 6 महीने तक एक दूसरे से मियाँ बीवी ने हम बिस्तरी नहीं की तो निकाह नहीं टूटेगा। सवाल, शादी के पहले दिन हम बिस्तरी करना ज़रूरी है या नहीं? आपके ऑप्शन है ए ज़रूरी है, बी ज़रूरी नहीं, सी मकरूह है, डी इनमें से कोई नहीं।
और इसका सही जवाब है ए, ज़रूरी है। शादी के पहले दिन यानी जब आप निकाह करके घर आ चुके हैं, अपनी अहलिया को, शरीक हयात को लेकर के अपने घर आए हैं, अगले दिन अगर आपका वलीमा करने का आपकी नीयत है, आप अगले दिन वलीमा करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम बिस्तरी करना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक हम बिस्तरी नहीं करेंगे वो खाना आपका वलीमा नहीं कहलाएगा। इसलिए शादी के पहले दिन हम बिस्तरी ज़रूर करें। सवाल, शादीशुदा औरत ने ज़िना किया तो क्या निकाह टूट जाएगा? आपके ऑप्शन हैं ए, टूट जाएगा, बी, निकाह मकरूह होगा, सी, नहीं टूटेगा, डी, निकाह दोबारा करना होगा। और इसका सही जवाब है सी, नहीं टूटेगा। शादीशुदा औरत ने अगर किसी के साथ ज़िना कर लिया, किसी और मर्द के साथ उसने ताल्लुकात कायम कर लिए, तो उसका निकाह तो नहीं टूटेगा, अलबत्ता उसको शरीयत के अंदर बहुत सख्त सज़ा देने का हुक्म दिया गया है, और इस तरह के गुनाह करने वाली औरत के लिए सिर्फ खसारा ही खसारा है, उसके लिए कोई भलाई नहीं है। दोस्तों, इसी तरह की जानकारी से भरपूर वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल आस्क मुस्लिम प्रोफेसर को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।